जो होली के दिन जो घटना हुई संत कबीर नगर में, वो एक चीज को दर्शाता है कि आज भी क्या गुलामी है। 2027 में फिर ओम प्रकाश राजभर जी फिर समाजवादी पार्टी या बसपा से गठबंधन कर सकते हैं क्या? नए जगह तलाश से ही कार्यकर्ता थाने में मार खाता है, बात से ही समाज में मार खाता है। मेरे यहाँ जनपद का जिलाध्यक्ष लात जूता खाया, और बताइए कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और उमापति भैया को इन लोगों ने मरवा दिया अपने बातों से, जो है कि एक जिला अध्यक्ष फारुखाबाद का, उसको पटक पटक करके ये बच्चों ने पुलिस के 3 कर्मचारी सस्पेंड हुए, एसडीएम के स्टोनो सस्पेंड हुआ, और आपने बता रही है कि जा करके फोटो खिंचवाते हैं और रील बनवाते हैं। ये कैसे आप बता रही हैं? दुर्भाग्यपूर्ण है। कार्यकर्ता मार खाए, एक मंत्री के लिए राजभर जी, तो ये तो जितने भी राजभर समाज के लोग आज तक घटनाएं होती रही हैं, तो इन्होंने आज तक उनके लिए कोई मदद का कार्य ये लोग नहीं किए हैं। हाँ, एक चीज इन्होंने किया है, इसके लिए तो मैं भाई उनको बधाई दूंगी कि वो वंशराज, और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। और मित्रों, मैं आज पहुंचा हूं देवरिया में, और देवरिया में जिनको आप हमारे कैमरे के बैकअप में देख रहे हैं, इनका ही नाम है सुनीता राजभर जी। सुनीता राजभर जी एक ऐसे नेता हैं जहां दहाड़ती हैं वहां कुछ कर जाती हैं। कुछ करने का मतलब मामला यहाँ है, मामला कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं और अपने लोगों के लिए हमेशा 24 घंटा दिन रात बराबर करके लगी रहती हैं। और सुनीता राजभर जी ओम प्रकाश राजभर जी के पार्टी के एक अच्छी अंग रही हैं, इस समय नहीं है। और मैं यही जानना चाहूँगा कि इस समय वजह क्या है? 2027 आने वाला है, चुनाव आने वाला है, त्रिस्तरीय चुनाव की तैयारी हो रही है, और आप पार्टी में आपको रहना चाहिए, तो पार्टी को दरकिनार क्यों कर रही हैं? बहुत से सारे लोग पार्टी छोड़कर चले गए, और ओम प्रकाश राजभर जी दफला बजा रहे हैं, ढिढोरा पीट रहे हैं कि हमारी पार्टी राजभर समाज हो या ओबीसी की समाज हो, मैं उनके लिए बहुत कुछ किया हूं और कर रहा हूं। मैं इनसे मिलाऊंगा, बहुत ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगा, और इनसे मैं पर्चे लेना चाहूँगा। आप पर्चे जानिए और उसके बाद प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। सादर प्रणाम आपको। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और स्वागत है आपका मेरे घर पर। आप हमेशा चलती रहती हैं और ओम प्रकाश जी के पार्टी के एक अच्छे अंग रह चुकी हैं, आपको अनुभव अच्छा है, और पूरे प्रदेश में आग लगी हुई है। पूरे प्रदेश में अगर कहा जाए तो राजभर समाज के लोग पीटे जा रहे हैं, राजभर समाज की बस्तियों को फूकी जा रही है। इस पर क्या कहिएगा? आप मंत्री जी हैं, 2-2, 3-3 लोग मंत्री हैं, मंत्री लोग सुन नहीं रहे हैं, बता रहे हैं कि हम लोग अपने राजभर समाज को एक ऐसा जगह दे दिया हूँ, अगर पहचान दे दिया हूँ, पूरे देश के पटल में लोग जानते हैं कि राजभर समाज कुछ कहा जाता है। इस पर क्या कहिएगा आप? देखिए वंशराज जी, आपको मैं बता दूं कि जिस प्रकार से राजभर समाज के साथ आए दिन घटनाएं होती रही हैं या होती जा रही हैं, ये मेरे समाज के लिए, राजभर समाज के लिए, या हर पिछड़े वर्ग या हर जाति, जो लोग गरीब हैं, उन सब के लिए ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपको बता दूं कि मेरे राजभर समाज में अभी संत कबीर नगर में जो घर जलाए गए हैं, लगभग 15 से 20 घर जलाए गए हैं, वो इतना दुर्भाग्यपूर्ण, वो एक ऐसा मतलब दुख का कहर था जो सब पे बहुत भारी पड़ा और असहनीय दुख था। मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि लोग कहते हैं कि प्रशासन बहुत ही मजबूत है, शासन बहुत ही मजबूत है, सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन क्या आज के ज़माने में किसी के घर को यूं जला देना, फूंक देना, किसी को इस तरह से बेघर कर देना, बर्बाद कर देना, ये क्या उचित है? ये क्या जंगल राज से कम है? मैं ये बस आपसे कहना चाहूँगी कि आज का जो माहौल है राजभर समाज को लेकर के, जो होली के दिन जो घटना हुई संत कबीर नगर में, वो एक चीज़ को दर्शाता है कि आज भी क्या गुलामी है, और आज भी उस तरह से लोगों को नज़र से देखा जाता है कि हम लोग आज़ादी से कुछ कर नहीं सकते। तो बहुत सारी चीज़ें वंशराज जी, बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। इसमें ओम प्रकाश राजभर जी पंचायती राज मंत्री हैं, पूरे प्रदेश के मंत्री हैं, और बताते हैं कि मैं राजभरों को अच्छी ढंग से उनकी रख रखाव कर रहे हैं। ये कर क्या रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जहाँ तक मुझे सूचना है, जानकारी है
कि आज मैं माननीय श्री रमाचल राजभर जी से मिली थी। तो मेरी मुलाकात उनसे हुई थी। तो ये घटना के बाद तुरंत रामाचल राजभर जी से वहाँ पे बात किए और करने के बाद तो दोषियों को पकड़ा गया। लेकिन रही बात माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी, तो ये तो जितने भी राजभर समाज के लोग आज तक घटनाएं होती रही हैं, तो इन्होंने आज तक उनके लिए कोई मदद का कार्य ये लोग नहीं किए हैं। हाँ, एक चीज इन्होंने किया है, इसके लिए तो मैं भाई उनको बधाई दूंगी कि वो गए हैं, फोटो खिंचवाए हैं, अपने सोशल साइट से डाले हैं, उन लोगों ने रील बनाया है, काफ़ी बेकायदा उस चीज़ को फैलाने का काम किया है। चूँकि मीडिया में बने रहने के लिए वो लोग हर घटना में जाते हैं, लेकिन वहाँ पे ना तो आज तक किसी को 1 रुपये की मदद करते हैं, ना तो कानूनी कार्रवाई करने का वो लोग मदद करते हैं। तो इसके लिए तो मैं वंशराज जी आपको कहूँगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ जाना ही बस रह जाता है, मदद के नाम पे वो लोग जीरो रहते हैं। बलिया में एक उनके कार्यकर्ता को पीटा गया था, प्रशासन के द्वारा बरहमी से बताया जा रहा है कि लाइटिंग में बंद करके और पट्टा से पीटा गया। और वहाँ ओम प्रकाश राजभर जी विधानसभा चल रहा था, विधानसभा छोड़ करके वहाँ गए, मलहम लगाए, सस्पेंड कराए, पुलिस के 3 कर्मचारी सस्पेंड हुए, एसडीएम के स्टोनो सस्पेंड हुआ, और आपने बता रही हैं कि जा करके फोटो खिंचवाते हैं और रील बनवाते हैं। ये कैसे आप बता रही हैं? दुर्भाग्यपूर्ण है, कार्यकर्ता मार खाए, एक मंत्री के लिए, एक पार्टी के अध्यक्ष के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये वंशराज जी। किसी भी पार्टी का अध्यक्ष जब अपने बातों को संयमित ढंग से नहीं रखेगा, संयम बना के नहीं रखेगा, तो कार्यकर्ता 23 साल से लात जूता खा रहा है। वो तो सच्चाई है वंशराज जी की। छोटे कार्यकर्ता जो हैं सुभाषपा के, वो लोग सब लोग जो है कि थाने में, तहसील में, मुख्यालय पे, ब्लॉक में वो उन लोगों को लपेटा गया है और मतलब उलझाया गया है। जो मेन मक्खन है वो तो जो आगे पीछे लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, वो लोग मेन मक्खन खाते हैं लखनऊ में बैठ करके। अच्छा, ऐसा होता क्यों है? ऐसा अब चूंकि देखिए, एक कहावत किसी ने कहा है कि जब नए यार मिलते हैं तो पुराने छूट जाते हैं, तो वही बात होती है। उनका नीति है कि नया लाओ पुराना भगाओ। तो मेरे कहने का बस एक मतलब है कि वंशराज जी की, उनका आप देख लीजिएगा, उनके जितने भी छोटे गरीब कार्यकर्ता हैं वो तहसील में फंसे हुए हैं, थाने में फंसे हुए हैं, ब्लॉक में फंसे हुए हैं और मुख्यालय पे फंसे हुए हैं। जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, जिनके पास रुपया है, धन है, पैसा है, वो लोग लखनऊ में उन लोगों को रात को बुला करके ठेका पट्टा, ये कॉन्ट्रैक्ट ले लो, ये चलाओ, वो चलाओ। तो धनुगाही का काम जो किया जा रहा है और गरीब कार्यकर्ताओं को फील्ड में ढकेला जा रहा है कि तुम जाओ, लात जूता पूरा खाना दबा करके अपना भी बेइज्जती करवाना, पार्टी का भी करवाना, समाज का तो जो करवाना है वो करवा ही रहे हैं। तो समाज का सम्मान इन्होंने छोड़ा नहीं है। उनका बेटा, जो छोटे वाला बेटा है अरुण राजभर जी, मीडिया में आकर बोल रहे हैं कि पीला गमछा देख करके कुछ लोग भड़कते हैं। क्या वजह है? पीला तो कई प्रतीक होता है, कृष्ण जी का भी पीला था, जय सुहलदेव राजभर जी का पीतंबर भी पीला था, लेकिन भड़कने की शब्द कहाँ से आ गया है? देखिए वंशराज जी, कोई भी वस्त्र एक सम्मानित वस्त्र होता है, कोई भी कलर का हर देवी देवता और सब किसी न किसी चीज का प्रतीक रहता है। तो किसी का अपना कोई रंग नहीं है, तो उनके कहने ना कहने से थोड़े कुछ हो जाएगा। जो प्रवक्ता जी हैं वो कह देंगे कि उनके नियम से देश थोड़े चलता है। ये ब्रिटिश सरकार थोड़े है कि जो मन में आएगा वो मुंह से बोल देंगे और कर लेंगे। अच्छा देखिए, एक भड़काऊ शब्द अगर बात बताइए, जिस तरह से उन्होंने कहा है कि हम आंखें निकाल लेंगे, अगर कोई कार्यकर्ता अगर ये घटना कर दे तो आप कैसे जवाब देंगे? तो ये जो भड़काऊ भाषण है, ये लोग दे करके चर्चा में बने रहना चाहते हैं। और रही बात इन लोगों की बातों में ही तो संयम नहीं है, बात ही तो ऐसा करते हैं जिसकी वजह से ये लोग बहुत ऐसे लोग हैं जिनको ये लोग पसंद नहीं है। तो मेरे कहने का बस मतलब है कि बात से ही कार्यकर्ता थाने में मार खाता है, बात से ही समाज में मार खाता है। मेरे यहाँ जनपद का जिला अध्यक्ष लात जूता खाया, और बताइए कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और उमापति भैया को इन लोगों ने मरवा दिया अपने बातों से, जो है कि एक जिला अध्यक्ष फारुखाबाद का, उसको पटक पटक करके एसएचओ ने मारा थाने में ही। तो मैं कह रही हूँ कि आप ऐसा बात क्यों बोलते हैं जिसका असर सीधा जाकर के कार्यकर्ताओं पे पड़े? तो इनको अपने वाणी में हमेशा संयम बना। समाजवादी पार्टी के लोग बता रहे हैं कि बाबा जी को इन्होंने कहा था कि मैं डुबा करके मारूंगा और भीख मांगने का ट्रेनिंग दिलवाऊंगा। तो 2027 से पहले बाबा ने इनके लोगों को पीट रहे हैं।
और पिटवा रहे हैं अपने सरकारी तंत्र से। तो क्या ये सत्य है? क्या आपको क्या लग रहा है? ये बात तो माननीय मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए। ये बात तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को सोचना चाहिए कि जिस व्यक्ति ने, जिस इंसान ने आपको इतना कड़वा शब्द बोला, आपको इस तरह से बोला, आप एक बार भी जो है कि मतलब भारतीय जनता पार्टी के लोग वोट के लोभ लालच में अब कहाँ तक मतलब अपना जो है कि निशाना साधते हैं, ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही बताएंगे। लेकिन मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि आज तक मैं धन्यवाद देना चाहूँगी माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने अपने मुख से कभी भी अपशब्द बोलने का कार्य नहीं किया है इनके प्रति। लेकिन इन्होंने जो आग उगला है समाज को लेकर के या माननीय मुख्यमंत्री जी को लेकर के, वो कहीं ना कहीं असहनीय रहा है वंशराज जी, और ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। तो क्या आपको लग रहा है कि 2027 में फिर ओम प्रकाश राजभर जी फिर समाजवादी पार्टी या बसपा से गठबंधन कर सकते हैं? क्या नए जगह तलाश रहे हैं, तलाश रहे हैं? नई जगह तलाश रहे हैं। आपको अच्छा अनुभव होगा, आप पुराने उनके सहयोगी बातों रहेंगे। से लग रहा है, उनके स्टेटमेंट से लग रहा है। आप देखिएगा ना, आप जब उनके एक एक वीडियो देखेंगे तो हर वीडियो में अलग अलग तरीके से उनके बयान आते हैं, और बयान जो है कि इस कदर होते हैं कि आपको लग जाएगा कि वो नया जगह तलाश रहे हैं। सुनीता जी, एक और बात है, ओम प्रकाश राजभर जी जब भी मंच पर चढ़ते हैं और जब से इनकी पार्टी चल रही है तब से आपको अच्छा अनुभव भी होगा इसका, हमेशा बताते रहते हैं कि राजभर का लड़का दरोगा होगा, राजभर का लड़का सिपाही होगा, राजभर का लड़का कलेक्टर होगा। लेकिन इस समय पंचायती राज मंत्री हैं और योगी जी का अच्छा सहयोगी भी है, और पुलिस की भर्ती निकली थी, पुलिस का फार्म लोग भरे हैं और भरने के बाद नियुक्ति भी होने वाली है, और इसमें एक भी राजभर का लड़का भर्ती नहीं हुआ है। ये बात वजह क्या है? वंशराज जी, ये बात तो मेरे समाज को सोचना चाहिए कि जिस समाज के लोगों को उन्होंने 23 साल से गुमराह किया कि जब तक हमारे समाज का बेटा बेटी सिपाही, दरोगा, इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर नहीं बन जाता तब तक मेरी ये लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने तमामन ऐसे मुद्दे, शराबबंदी से लेकर के, बिजली से लेकर के, उन्होंने एसटी आरक्षण से लेकर के, महिलाओं की सुरक्षा से लेकर के, महिलाओं को 50% आरक्षण से लेकर के, आपके मीडिया जो है कि बीमा को लेकर के, जो है कि वोटर धारक को पेंशन को लेकर के, जातिगत जनगणना को लेकर के, एक समान शिक्षा को लेकर के, तमामन ऐसे मुद्दों को उन्होंने जब गंगा में विसर्जित कर दिया और सिर्फ अपने मंत्री पद को लेकर के बैठे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी में, तो कैसे सिपाही, दरोगा, इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर बनेंगे? कैसे कोई बनेगा? आप जिस मिशन को लेकर चल रहे थे उस मिशन को तो आप भूल गए, आप छोड़ दिए। तो ये बात हमारे समाज को समझना चाहिए, और मैं समाज को एक चीज हमेशा कहती हूँ कि आप जानिए कि मेरा समाज कहाँ जा रहा है। अगर आपको, मैं कह रही हूँ कि आपको किसी ने जगाया और आपको सड़क पे छोड़ दिया कि तुम कट के मर जाओ, तो आपके अंदर इतनी कला होनी चाहिए, इतनी हुनर होनी चाहिए, इतनी समझ होनी चाहिए कि आप खुद जाने कि मैं सड़क पे हूँ तो कोई गाड़ी वाला आएगा तो मुझे मेरा एक्सीडेंट कर देगा, मैं मर भी सकता हूँ, मेरा परिवार अनाथ हो सकता है। तो मेरा समाज भोला भाला है, इसको गुमराह हमारे समाज को करके, और जितनी राजनीति की रोटी सेकनी है इस टाइम ओपी राजभर जी सेक रहे हैं। तो क्या कहिएगा अपने लोगों से, चैनल के माध्यम से बताइए कि जो हमेशा ये ललकार कर बताते हैं कि इस समय पंचायती राज मंत्री अगर चाहे होते तो हर गांव से 2, 4, 5 लड़के अपने कास्ट के लोगों को नियुक्ति करा सकते थे, लेकिन एक भी नहीं कोई है। लिस्ट आई है, सबसे ज्यादा यादव वर्ग के लोग हैं। क्या कहिएगा अपने लोगों को, बताइए, संदेश दीजिए। सबसे पहले तो वंशराज जी, मैं उन सारे बच्चों को मैं बधाई देना चाहती हूँ जो सभी लोग चयनित हुए हैं, और उनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करती हूँ। और रही बात हमारे समाज की, तो ये हमारे समाज के जो बड़े नेता, ठेकेदार हैं, इसका जवाब वही दे सकते हैं कि हमने तो कसम खाई थी ना पुलिस दरोगा बनाने की, खाकी वर्दी पहनाने की। तो ये जो बड़े ठेकेदार हैं, इसका जवाब उन्हीं से पूछिएगा कि आखिर खाकी वर्दी क्यों नहीं चढ़वा पाए आप। तो मैं एक ही चीज अपने समाज को बस कहना चाहूंगी कि जो नेता बरगला रहे हैं आपको, आप लोग बरगलाने पे ना आकर के शिक्षा की तरफ ध्यान दे करके अपने बच्चों को आगे बढ़ाने की जरूरत है, और शिक्षित करके, और तभी जा करके जब वो लोग पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे और उनके ऊपर जो है कि वर्दी चढ़ सकेगा या डॉक्टर, इंजीनियर बन सकेंगे। तो मित्रों, हमारे साथ सुनीता राजभर जी थी, और सुनीता राजभर जी एक ऐसे कार्यकर्ता हैं और ऐसी समाज सेविका हैं जो, सुनीता राजभर जी अपने ओबीसी के समाज को लेकर के और हमेशा लड़ती रहती हैं, हमेशा सोशल मीडिया पर कुछ ना कुछ पोस्ट डालती रहती हैं, अपनी आवाज को गरीब मजबूम लोगों की आवाज बन करके हमेशा उभर करके आगे सामने दो फल चलने का इन्होंने काम करती रहती हैं। लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी तमाम प्रकार के
देश भर के राजनीति में राजभर नेता हैं जो धुरंधर हैं, जो पगड़ी बांधते हैं, जो जीमा बीमा लिए हैं। आज एक भी लड़का, कोई राजभर समाज के लड़का के ऊपर वर्दी नहीं चढ़ी। वजह क्या है? सरकार में रहते हुए दो दो मंत्री हैं, सरकार में हैं, एक बनारस के मंत्री हैं, एक गाजीपुर से मंत्री हैं, लेकिन एक भी राजभर आखिर में कर क्या रहे हैं आप लोग? हो क्या रहा है? मित्रों, मैं फिर कभी सुनीता राजभर जी से मिलाऊंगा, तब तक वंशराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंद।